करा शेरवाली का। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 में। करनाल मिरर सबसे पहले आपको एक प्रमुखता से खबर दिखा रहा है किस प्रकार वैष्णो देवी सैनिक बोर्ड की बात की जाए 50 एडमिशन में से 42 मुस्लिम के हो जाते हैं। अपने आप में कई सवाल है। आपने अभी फरीदाबाद का मामला देखा, किस प्रकार एमबीबीएस डॉक्टर जिहाद कर रहे थे, और हम आपको बता दें लाल किले पे विस्फोट भी हुआ। और दूसरी ओर बात की जाए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करनाल इस समय डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचा है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जिला अध्यक्ष नीरज गोयल जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सर क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार ये मामला क्या है? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज सरेआम देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण आज सारे देश के सामने है। जो फरीदाबाद का आज भी उसके अंदर कल तक भी जो चेकिंग हुई है, कल तक भी उसके अंदर विस्फोटक पदार्थ मिले हैं और आज भी सरेआम सरकार इस प्रकार के जो काम चल रहे हैं, जो एमबीबीएस कॉलेज जो जम्मू के अंदर बन रहा है और उसके अंदर सरेआम जो 50 सीटें हैं और 50 सीटों में से जो 42 सीटें हैं वो मुसलमान समाज को दे रहे हैं। वो वहां पर डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, वो जिहादी वहां पर तैयार होने की तैयारी हो रही है। इसका संगठन पूरा समाज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और करनाल में भी इसका सारी जितनी हमारी धार्मिक सामाजिक जितनी भी संगठन संस्थाएं हैं सारा उसका विरोध कर रही है और उसका विरोध ऐसी जोर तरीके से होगा। और राष्ट्रपति का नाम हमारा यह आग्रह भी है डीसी साहब के माध्यम से, यह हमारा ज्ञापन ऊपर तक जाए और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। जिहाद की बात की जाए काफी भारत में फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो सर हम सबको दिख रहा है, ये इसकी पूरी सच्चाई है। अभी ये डॉक्टर नहीं है, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से जो ये इकट्ठे होते हैं, ये पढ़े लिखे भी। आज एक देख लो तीसरी फैल जो मौलवी था, उस मौलवी ने कितने पढ़े लिखे आईआईटी के एमबीबीएस डॉक्टर उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया और उनको भी आज उग्रवाद की तरफ धकेल दिया है। लेकिन हमारा हिंदू जो समाज है, हम सब इस चीज पे विश्वास नहीं करते। हम धर्म के साथ हैं और धर्म की हम पालना करते हैं। और जो श्राइन बोर्ड की बात है, वहां पर हमारा जो हिंदू समाज का जो पैसा 1-1 रुपया इकट्ठा होता है वो धर्म के कार्यों के लिए है। और हम सरकार से यह भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे मंदिर हैं वो हमारे जो समाज के लोग हैं संगठन के हाथों में होना चाहिए। सरकार के जो अधीन है उसका भी हम जोरदार विरोध करते हैं, वो भी समाज के और जितने हमारे बोर्ड हैं उनके अधीन आना चाहिए। बात की जाए करनाल की भी बात कर लेते हैं। काफी लोग बाहर से आए हुए हैं जो संदिग्ध हालत में मुस्लिम लोग हैं, काफी बढ़िया लगा रखी है, काफी मीट की दुकानें चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो तो यहाँ भी होनी चाहिए। बिल्कुल है जी। अब हम इस चीज पे बड़े सक्रिय हुए हैं और हमारे जितने भी संगठन हैं, हम सरकार के माध्यम से नगर पालिका की जो हमारी महापौर है या डीसी साहब है या पुलिस अधीक्षक है, उनके साथ बैठ के अभी आगामी हमारी योजना एक मीटिंग लेंगे। हम मीटिंग करके सारे जितने करनाल के अंदर ऐसी गतिविधियां चल रही है उसका हम विरोध भी करेंगे। ऐसे जो लोग हैं उनको इस शहर से बाहर भी निकालेंगे, इसका बड़ा विरोध होगा। क्या कहना चाहेंगे? डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, किसके नाम देने आए हैं, क्या मामला है? मामला केवल इतना ही है, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसके द्वारा जो एक वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन हुए हैं वो एडमिशन रद्द होने चाहिए और उनको रद्द करने के बाद दोबारा से यह प्रक्रिया होनी चाहिए और समान रूप से होनी चाहिए। उसके अंदर 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम और केवल 8 ही सीटों के ऊपर जो हिंदू समाज के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हुआ है। जबकि ये सारा का सारा पैसा हिंदू समाज ने श्रद्धा से माता वैष्णो देवी पे चढ़ाया है और उसका उपयोग जो है ना हिंदू समाज के खिलाफ हो रहा है। तो उस खिलाफत को रोकने के लिए आज ये ज्ञापन है। आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और संख्या भी आपको गिनी चुनी नजर आ रही होगी, लेकिन यदि इसका कोई व्यापक असर नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों के ऊपर उतर करके उसका जो वातावरण बनेगा उसके लिए सरकार और ये सारा जो सिस्टम है वो जिम्मेदार होने वाला है। 42 सीटें मुस्लिम को दी गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है, कहीं ना कहीं फिर जिहाद तो बढ़ेगा ही। कभी फरीदाबाद की भी घटना हुई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसमें 42 जो सीटें मुस्लिमों को मिली हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें जो हिंदुओं को सिर्फ 8 मिली है, मुस्लिमों को 42 मिली हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरी 50 की 50 हिंदुओं के पास ही सीटें होनी चाहिए और पूरा स्टाफ
और सभी हिंदू ही होने चाहिए, उसमें मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार साहब आए हैं, लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं। श्री राम करे वीर बजरंगे, करे वीर बजरंगे। ये जो जम्मू के अंदर मेडिकल जो कॉलेज बना है उसके अंदर जो ये सीट थी 42 सीट ये मुस्लिम समाज को दी गई है, जिसमें हिंदू समाज को 8 सीटें मिली है। और जबकि सरेआम पता है अभी जो पैसा हिंदू समाज का जाता है माता श्राइन बोर्ड के माध्यम से, और वो उसका दुरुपयोग इस काम के लिए थोड़ी नहीं हुआ है, उसके विरोध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के कार्य के लिए ही लगना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि 50 की 50 सीटें हिंदुओं के पास ही होनी चाहिए, इसमें मुस्लिम की कोई कहीं पे भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये आपके माध्यम से मतलब कि राष्ट्रपति महोदय के नाम इस सारे ज्ञापन देने का जो हेतु है वो ये हो कि भी ये जो एडमिशन कराए गए हैं इन एडमिशन को कैंसिल करके ये सारी प्रक्रिया दोबारा से हो और इसमें समानता का पूरा ध्यान रखा जाए। ये जो ज्ञापन हम दे रहे हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये किसी समाज के खिलाफ नहीं है, ये केवल एक हिंदू समाज की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार भी है। और साथ में हिंदू समाज आज अपने देश के अंदर एक बड़ा समाज है, उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसको ध्यान दिलवाने के लिए ये ज्ञापन जो है दिया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार का ज्ञापन ठीक है, जो इनका ज्ञापन है वो ज्ञापन हम उपमुख्यमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को तस्वीरें इसके अंदर केवल इशू हमारा यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा इशू ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है और जो वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर है वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही हैं। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी के रिगार्डिंग सिटी थाने में दरखास्त दी, एसपी साहब को बाय मेल दरखास्त दी, लेकिन क्या पर्चा रजिस्टर्ड हुआ? द आंसर इज नो, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट वो केवल जिहादियों को सपोर्ट करना चाहती है। आज जिहादी दरखास्त दे तो आप पर्चा दर्ज कर लोगे। क्या अनलॉफुल एक्टिविटी में पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए? इस चीफ मिनिस्टर ने केवल ये काम नहीं किया कि उन्हें एजुकेशन बेनिफिट दे रहा है। ये जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है इसने अपनी पॉलिसी को इस के अकॉर्डिंग बनाया कि वो जिहादियों को प्रमोट कर सके, मुसलमान को प्रमोट कर सके और हिंदुओं को उनसे दूर रख सके। पूरी की पूरी मूवमेंट के अंदर जो ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और आप इसे संकेत समझिए, ये क्रांति की शुरुआत हो रही है। अगर ये पुलिस स्टेशन सिटी या एसपी साहब हमारे पर्चा दर्ज नहीं करते इस उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, और जो ये पॉलिसी में जिस तरीके से इन्होंने इन बच्चों को, हिंदू बच्चों को बाहर रखने का प्रयास करा है, हिंदुओं के ही पैसे से, हिंदुओं के ही पैसे का फंड का मिसयूज करने का कोशिश किया है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इन्हें अभी तो कानूनी मार्फत कर रहे हैं हम। आप ये जो, यदि जनता को कानूनी रास्ता नहीं मिला तो जनता सड़कों पे उतरेगी, फिर से एक क्रांति होगी, और वो जो क्रांति होगी वो हमें प्योर हिंदू राष्ट्र में ले जाएगी। हम अपना पैसा जिहादियों पे नहीं खर्च करेंगे। आतंकवाद को प्रमोट करना है, उमर अब्दुल्ला अपनी जेब से के पैसे से खर्च करे, पाकिस्तान के पैसे से कर ले। उमर अब्दुल्ला को जूते से मारेंगे हम, यहाँ से निकलने नहीं दी जाएगी किसी भी मुस्लिम जिहादियों की कोई भी आपसे ये शिकायत, ये जो प्रार्थना पत्र है, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इसलिए कानूनी प्रारूप में दे रहे हैं कि ना तो इस सिटी एसएचओ करनाल को दी गई दरखास्त को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और इसके बारे में भी सीरियस एक्शन। ऐसा नहीं है आप राष्ट्रपति को देके मुक्त हो जाओगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्या एक्शन करेगा इसकी जानकारी हमें भी मिलनी चाहिए। हमने जो आपको ज्ञापन दिया है, आपने इस पे क्या एक्शन लिया और क्या रिपोर्ट बनी, इसकी कॉपी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान नीरज जी को उपलब्ध कराई जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, बजरंग दल की बात की जाए, ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे थे। तहसीलदार ज्ञापन लेने पहुंचे और किस प्रकार की यहाँ की गतिविधियां चल रही है अपने आप में कई सवाल क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संगठन ने माननीय जिलाध्यक्ष नीरज गोयल जी, जिला मंत्री सुभाष जी और हमारा एडवोकेट डिपार्टमेंट के जो जिला अध्यक्ष हमारे सचिन जी और संदीप राणा जी जो बजरंग दल के जिला संयोजक, इनके माध्यम से आज जो हमारा हिंदू जो संगठन है, जम्मू कश्मीर में हिंदू बाहुल्य होते हुए भी मुस्लिम
समाज को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, ना कि हिंदू समाज को अल्पसंख्यक बनाने की काम कर रहा है उमर अब्दुल्ला सरकार। तो इसके हम पूरा खिलाफ ये पर्चा दिया है और पूरी तरह से हिंदू समाज के लिए कॉलेज जो वैष्णो देवी माता पे 1-1 रुपए जो पैसा वो हिंदू समाज का, तो हिंदू समाज के बच्चों को वहां एडमिशन मिलना चाहिए, ना कि इन जिहादियों को, आतंकवादियों को। अगर इस कार्रवाई पे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अभी जो पर्चा हमने दरखास्त दिया है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो जैसे भी हमारा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महोदय के और जो भी पदाधिकारी के आदेशानुसार जैसा भविष्य होगा, फिर वो रूपरेखा होगा, वो बहुत खतरनाक होगा, उसका जिम्मेदार फिर शासन और प्रशासन होगा। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे, काफी गंभीर मामला है, चाहे वैष्णो देवी साइनिंग बोर्ड की बात करनी चाहे करनाल में जो की बात करनी चाहे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का जो एक्ट है वो अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है और इस एक्टिविटी के अंतर्गत पूरे कंट्री के अंदर कहीं पे भी एफआईआर लॉन्च कराई जा सकती है। उसी क्रम में हमने सिटी पुलिस स्टेशन करनाल के अंदर ये दरखास्त दी है, एसपी साहब को दरखास्त दी है। हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लीगल एक्शन ले, सख्त एक्शन ले और एफआईआर रजिस्टर्ड करके कॉपी हमें उपलब्ध कराए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, बजरंग दल की बात की जाए, काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। लगातार वीडियो को शेयर करते चले जाए। संदीप कुमार गोयल, करनाल।